नमस्कार, अब आप देख रहे हैं साहिल न्यूज 24। इस समय हम बस्ती जिले के हरैया तहसील के अंतर्गत तपसी धाम में खड़े हैं और आपको हम आज दर्शन कराएंगे तपसी धाम बाबा का। तो तपसी धाम बाबा के बारे में बताएंगे, यहाँ के फूल पातियों के बारे में बताएंगे, यहाँ के मंदिर के बारे में बताएंगे। जो श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं उनके रुकने और खाने पीने की व्यवस्था क्या है वो बताएंगे। यहाँ के जो महंत जी हैं उनसे हम पूछते हैं। आइए हम आप लोग को दर्शन कराते हैं तपसी धाम बाबा का। तपसी धाम मंदिर में हम लोग इस समय हमारी टीम पहुंची है और मैं आपको दिखा रहा हूं ये जो फुलवारी लगी हुई है माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। यहाँ रुद्राक्ष के पौधे और ये चंदन के पौधे और तमाम वृक्षारोपण स्वतः उन्होंने अपने हाथ से किया है। मैं आपको चलते हैं आगे दिखाता हूँ। इधर ये मुख्यमंत्री जी द्वारा ये चंदन का प्रजाति की यहाँ पौधे का वृक्षारोपण किए हैं स्वतः अपने हाथों से। और यहाँ तमाम फुलवारी माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी के हाथों लगा हुआ है, जब मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस मंदिर से संबंधित उनका जो लगाव है, ऐसा लगता है कि अगले कुछ समय में ये मंदिर इतना बेहतर तरीके से नज़र आएगा आपको कि जिसको उम्मीद यहाँ के क्षेत्र की जनता नहीं की होगी। बाबा जी के द्वारा मालूम हुआ कि यहाँ आने जाने का रास्ता नहीं था। माननीय सीएम जी द्वारा यहाँ रोडों का निर्माण किया गया और दाहिने बाएं जितने भी गांव संबंधित हैं वो सब रोड दिए, मनोवर नदी का जो पुल दिए और मंदिर के जीर्णोद्धार, मंदिर का धर्मशाला, मंदिर में आने जाने के लिए ठहरने की व्यवस्था के लिए उन्होंने इतना व्यवस्था बनाई है कि आगे भविष्य में यहाँ बहुत ही सुविधा होगी और आने जाने वालों के लिए विशेष रूप से विशेष व्यवस्था। जैसे जो गंदगी फैलाते हैं तमाम नदियों में देखता हूँ, उसको महत्व नहीं देते, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत मूर्ख हैं। उनके लिए तो यही है कि नदी का महत्व जो नहीं समझेगा उसका कहीं ठिकाना नहीं लगेगा। हमारे हिंदू समाज में, सनातन धर्म में गंगा, यमुना, सरस्वती, सरजू उससे भी पौराणिक महत्व है इनका, मनोरमा जी का। सारी नदियों को छोड़ करके पुत्रेष्ठ यज्ञ मखौड़ा धाम में मनोरमा जी के तट पे हुआ। उस समय सारी नदियां थी, कहीं भी हो सकता था। महत्व तो इनका बहुत है, लेकिन समझदार के लिए है कि हाँ समझे, आदमी तक समझे, इनकी साफ सफाई करे, इनके जीर्णोद्धार का सोचे। और माननीय देख रहे हैं मनोरमा नदी है जो बाबा जानकारी दिए हैं। काफी लोग जो है नदियों में कूड़ा करकट फेंक देते हैं जिसकी साफ सफाई नहीं रखते हैं। बाबा जी ने उसी की जानकारी लोगों को दिया है कि नदी ऐसी चीज है और मनोरमा का काफी विशेषता बताया। थोड़ा धाम में जी के लिए वहाँ पर एक किया गया था, राम जी पैदा हुए थे और उसी के बारे में बता रहे हैं कि नदियों में गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं, नदियों को साफ सुथरा बनाएं, क्योंकि मनुष्य के जीवन जो है पानी से ही होता है और पानी अगर नहीं रहेगा और गंदगी फैलाएंगे तो क्या असर होगा। तो आप लोगों से ध्यान रखिए कि नदी में कोई कचरा या गंदगी न फैलाए। बाबा जी का संदेश है। इस समय हम तपसी धाम में मौजूद हैं। बाबा जी, ये जो स्थान बना है किसका है? ये तपसी बाबा का है जी। इसी के नीचे गुफा बना करके जी महाराज जी तपस्या करते थे। समाधि लेने के पहले वो सबसे बताए कि हमारा यहाँ पर इसी गुफा में ही हम समाधि लेंगे। और 17 अप्रैल 2009 को बातचीत करते हुए 12:15 बजे रात को आकर समाधि ली। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं तपसी धाम बाबा की, यहाँ पर दर्शन करा रहा हूँ। आप देख सकते हैं हमारे बगल में महंत जी भी हैं और यहाँ पर किस तरह से देखिए सजावट है। और क्या नाम बाबा जी आपका? जयदास। आप तपसी धाम के महंत हैं? जी। अच्छा सर, ये बताइए ये जो तपसी धाम किस लिए नाम इनको दिया गया है और कौन थे? तपसी बाबा के नाम से ही तपसी धाम आश्रम पड़ा जी। 1940 में यहाँ के जो लोग बताते हैं तपस्या करने यहाँ हिमालय सीधे आए थे तपसी बाबा जी। और यहाँ 20 साल तपस्या किए लगातार। उसके बाद भ्रमण पे निकल गए। 2008 में फिर दोबारा यहाँ पर आए जी। हमारी उनकी मुलाकात हुई, उनके साथ में हम तब से रहने लगे। तपस्वी बाबा बहुत पहुँचे फकीर थे, ईश्वर के अंश उनको भक्त मानते थे, शंकर जी के अवतार। और बहुत कठिन था उनसे मिलना ही, और जो मिला उसका कल्याण हो गया जी। दिन रात तपस्या में ही लीन रहते थे, अजान बाहु थे जी। 140 साल होकर के वो 2009 में अप्रैल में शरीर छोड़े थे।
क्या बताइए, कोई ऐसी घटना बताइए जो आप जानते हो, जो यहाँ से लोगों का भला हुआ है, किसी ऐसा चीज़ बताइए। बहुत लोग हैं, जैसे पहले के लोग बताते हैं, एक भवानी फेर सिंह है खमरिया के, वो बताते हैं कि मृत घोषित हो गए थे, उनके घर के लोग मरा समझ करके दफनाने ले जा रहे थे जी। महाराज जी पहुंचे और अपने सणसे से मारे उसको कि उठो, कहाँ जा रहे हो उसको लेकर के। जी। जीवित हो गए, आज भी हैं वो। एक राम सिंह थे, कांस्टेबल थे, वहाँ रामचौरक रहने वाले परशुरामपुर में, उनको कैंसर हुआ था, हमारे सामने की बात है। लोग लेकर के आए तो पहले बहुत गाली दिए महाराज जी की, यहाँ साले मुर्दा लेकर के आते हैं हमारे पास, खदेड़ दिए, लेकिन वो लोग भक्त कुछ रहा होगा, अपोलो से उनको हो गया था जवाब कि ले जाओ सेवा करो। बैठे रहे महाराज जी, वो लोग फल ले आए थे, सेब, वो सेब निकाले, उसमें एक सेब सड़ा हुआ था, वही महाराज जी चाकू से काट के निकालने लगे, वो सड़ा हुआ काट के निकाल दिए और काट करके उसको दे दिए, कहे खा लो। उससे कहे तुम अपने जन्म स्थान जाना, परशुरामपुर में रह रहे थे, परशुरामपुर मत जाना। माना नहीं, परशुरामपुर चला गया, फिर वो रात को बीमार हो गया, लेकर के लाद कर लेकर आए सारे लोग, तो किसी खलने नहीं दे रहे थे महाराज जी, लेकिन बड़ी बिनती उनती करने के बाद आने दिए लोग। गोबर रखा हुआ था, महाराज जी कहे यही लीप दो सामने, वही लीपने के बाद वो ठीक हुआ और मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, यहाँ से चला गया। 8 साल उसके बाद जिए वो। तो तमाम घटनाएं ऐसी थी। अजान भाव वो प्राकृत पे टोटल बस था। अगर आप ये इच्छा करके चल रहे हैं इस सीजन में कि हम महाराज जी के पास आम होता तो आम ही देते हो, जो इच्छा करके व्यक्ति आता था, बशर्ते मिलना कठिन था, मिलते नहीं थे, या तो गुफा में चले जाते थे, नहीं मनोरमा जी के अंदर रहते थे। उन्हीं की तपस्या का फल है कि आज ये इतना आगे आश्रम जा रहा है। और यहाँ पर क्या कभी साल में मेला वगैरह कुछ लगता है? यहाँ संतों का मेला लगता है। अच्छा, साधु संत यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं। जैसे स्वाधीनता के उपलक्ष्य में भी 15 अगस्त के उपलक्ष्य में यहाँ पर महाराज जी पहले से भंडारा करते थे। 14, 15, 16, 17 ये होता है 4 दिन का भंडारा। उसमें हजारों की संख्या में साधु बाहर से आते हैं। महाशिवरात्रि को साधु संत आते हैं बाहर से, उनकी पूरी विधिवत सेवा की जाती है। फिर उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है 17 अप्रैल महाराज जी की। 15, 16